ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट का 19.20, ठीक है, ये दिया हुआ है, दैट इज़ 60% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है अपने को 1,56,032, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर निकाल लेंगे। जब भी ऐसा दिया हुआ रहता है ना, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दैट इज़ 60% ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये कर लेने का, एक तरफ लिखने का पर यूनिट PU, दूसरी तरफ लिखने का परसेंटेज, जैसा लास्ट सम में किए थे, PU पर यूनिट, ठीक है, और परसेंटेज। परसेंटेज में क्या आएगा, 60 आएगा, मैंने बताया था। सेल्स, एक तरफ सेल्स लिख दिए, एक तरफ लेस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स की जगह पे खाली रहेगा और परसेंट ये ऊपर का पूरा खाली रहेगा। पहले लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट अपने को कितना दिया हुआ है, 19.20 दिया है, तो मैंने लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे 19.20, ठीक है, और इसकी जगह पे लिख दिया 60, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 है, तो मैंने बताया था 60% है ना, 60% हो गया। तो मैंने बताया था जो ऊपर रहेगा वो भी परसेंटेज रहेगा। अगर ये 60 ऊपर होता तो उसके नीचे 100 लिखते, अगर ये 100 नीचे होता तो उसके ऊपर 60 लिखते। तो परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है, ठीक है। तो 60% लिख दिया, उसके ऊपर आ गया 100%। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 19.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट, फिर डिवाइड करेंगे 60% से, तो आ जाएगा 32। करके बताता हूँ, 19.20 मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइड बाय 60%, आ गया 32, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 32। अब 32 माइनस 19.20 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन जो है 12.80, ये मुझे मेरा मिल गया, ठीक है, 12.80। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेशन ऑफ PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PV रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। कंट्रीब्यूशन 12.80 है अपॉन 32 क्या है, सेल्स अपने को दिया हुआ है 32 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया 40%, तो PV रेशियो हो गया मेरा 40। कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट में पूछा है, तो यूनिट का फॉर्मूला लिख दिया। फिक्स कॉस्ट मुझे दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट की जगह पे फिक्स कॉस्ट लिखा, उसके नीचे कंट्रीब्यूशन पर PV पूछा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो गया अपना 12.80, यहाँ पे लिखा है ना कंट्रीब्यूशन लिखा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया 12.80, दोनों को आपस में डिवाइड किया 12190, ये हो गया मेरा PEP, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट हो गया मेरा 12190 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 16,000 यूनिट, ठीक है। तो मैंने लिखा MOS यूनिट, एक्चुअल सेल जो फॉर्मूला था फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरे को सेल्स बताए, क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ 16,000, MOS मेरे को बोल रहा है 16,000 है, ठीक है। तो यूनिट 60,000 यूनिट, तो मैंने एक्चुअल सेल्स मेरे को मालूम है, तो मैंने 16,000 यूनिट सेल्स में लिख दिया माइनस BEP सेल्स मैंने अभी जस्ट निकाला पीछे, ठीक है, 12190, तो BEP सेल्स यूनिट में निकाला, वो लिख दिया, दोनों का आपस में माइनस किया तो मुझे मेरा अमाउंट मिल जाएगा। MOS यूनिट 3810, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ दिया हुआ है अपने को, अगर प्रॉफिट इतना है तो कितना आएगा वो बताओ। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, रिक्वायर्ड सेल अमाउंट में, यूनिट में नहीं है, अमाउंट में, क्योंकि सारी चीज़ अमाउंट में दी हुई है। फॉर्मूला भी अमाउंट वाला लिखा। फिक्स कॉस्ट मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट मेरा दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट कहाँ गया, हाँ फिक्स कॉस्ट मेरा ये दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट की जगह पे फिक्स कॉस्ट लिखा प्लस DP डिज़ायर प्रॉफिट जो मुझे ऊपर दिया था वही मैंने नीचे लिख दिया। PV रेशियो 40% कहाँ से आया, PV रेशियो, एक सेकेंड ना, हाँ यहाँ से आया 40%, तो ये लिख दिया मैंने 40%। रिक्वायर्ड सेल्स हो गया मेरा, इसको मैंने सॉल्व किया तो हो गया रिक्वायर्ड सेल्स 600,320। अब रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट रुपीज़ में तो निकाल दिया, अब यूनिट में निकालूंगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों निकालना है, ठीक है। तो अब इसको रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट में निकालेंगे, तो यूनिट का फॉर्मूला लिख दिए, अमाउंट डाले, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट जो अपने को दिया हुआ था, कंट्रीब्यूशन 12.80 है वो लिख दिए, आपस में डिवाइड किया तो अपने को मिल गया रिक्वायर्ड सेल्स अपने को मिल गया, ठीक है। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन।